जय जिनेन्द्र। वेलकम टू ओम आरोग्यम। आइए आज हम यहाँ पर जानते हैं कि किस तरीके से प्राकृतिक उपचार में हम घुटने के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। बढ़ती उम्र में और कम उम्र में दोनों ही तरीके से आज हम यह आम देखा जाता है कि सबको घुटनों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ सामान्य कारण, जिन कारणों से घुटनों में दर्द बढ़ता है। मेडिकली अगर हम देखा जाए तो रियूमेटाइज आर्थराइटिस की वजह से भी कई बार पेन घुटनों में होता है, यानी गाउट, गठिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से भी हड्डियों में दर्द होता है। अधिकांश तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से भी दर्द होता है, जिससे हड्डियों में पानी की कमी हो जाती है। वेरिकोवेंस, ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। ब्लॉकेज, सिस्ट हो जाना या फिर कोई इंजरी हो जाना, तो उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। और यदि हम नॉर्मली देखा जाए तो गादी की चोट लगना, गादी की चोट जिसे बोलते हैं, कॉन्डोमोलेशिया यानी अंदर की सतह में पानी की कमी हो जाना या ज़्यादा हो जाना, घुटनों में आवाज़ आना, चलने में दर्द होना, कट की आवाज़ होना या फिर चढ़ने और उतरने टाइम पे भी दर्द का महसूस होना। कई बार तो खड़े रहते हुए भी ऐसा लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो यह भी एक कारण हो सकता है। लिगामेंट्स की इंजरी होना, कई बार बचपन में कोई चोट लग जाने की वजह से, ध्यान ना दे पाने की वजह से भी दर्द बढ़ने लगता है और बाद में यह उभर कर तीव्र दर्द के रूप में सामने आता है। लिस्क टियर यानी लिगामेंट्स का टूट जाना, उसमें पेन होना, यह भी एक कारण हो सकता है। कई बार मसल्स, टेंडन्स के टूट जाने की वजह से भी घुटनों में दर्द महसूस किया जाता है। शरीर में पोषक तत्वों की कमी होना और अनियमित दिनचर्या होना, मेहनत कम करना भी घुटनों के दर्द या शरीर में पेन के कारण हो सकते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी होना या फिर पटेला का अपनी जगह से खिसक जाना, इसे पटेला का डिसलोकेशन भी कहते हैं। या फिर बोन इंजरी होना, कोई फ्रैक्चर आदि होना, गहरी चोट लग जाना, इन सब वजह से भी घुटनों में दर्द हो सकता है। कई बार देखा जाता है कि यह घुटनों में दर्द बायोकेमिकल फोर्स की वजह से भी होता है। इसमें दर्द जरूरी नहीं होता है कि नी के कारण हो। यदि एंकल की वजह से भी दर्द हो सकता है या फिर बैक हिप की वजह से भी दर्द इसमें हो सकता है। तो यह सारी चीज़ों को भी एक बार चेक किया जाना चाहिए। विशेषकर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है नीज़ में, तो एक MRI ज़रूर करवानी चाहिए, तभी सही तरीके से पता चलेगा कि इस दर्द का क्या रीज़न है। इस तरीके से घुटनों का लाल हो जाना, घुटनों में पानी भर जाना, बहुत सारे कारण घुटनों के दर्द के लिए हो सकते हैं। तो हम सामान्य उपचार देखते हैं कि जब कम उम्र में या बढ़ती उम्र में दर्द होना प्रारंभ होता है तो हम क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। देखिए, इस तरीके से आप चित्र में भी इस तरीके से देख सकते हो, दो हड्डियां होती हैं हमारे पैर में भी, जो बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम घुटना कहते हैं। तो इसके बीच का जो लिब्रिकेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों हड्डियां प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पाती, या फिर वहाँ पर यूरिक एसिड का जमाव हो जाने से भी यहाँ पे दर्द और स्वेलिंग आना आम बात है। कई बार आपने सुना होगा कि कहते हैं कि हड्डियों के बीच में गैप आ गया है, या यूं कहें कि इन दोनों के बीच में बहुत कम गैप होता है, इस वजह से भी आपस में टकराती है और दर्द पैदा होता है। तो देखिए, बहुत सारे रीज़न है। अभी हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि घुटनों के दर्द से बचाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट तरीके से करनी पड़ेगी। कार्बोहाइड्रेट कम से कम मात्रा में ले, प्रोटीन, विटामिन डी का प्रयोग भरपूर मात्रा में करें। सुबह के समय में थोड़ा से आधा घंटे के करीब में आप धूप में बैठें, जिससे आपकी हड्डियां मजबूत होगी। सबसे बेस्ट तरीका है ये आपका हड्डियों की रोगों को दूर करने के लिए। भोजन में कैल्शियम की मात्रा बढ़े, इसके लिए पनीर और नारियल, अखरोट, इन सब का सेवन आपको नियमित करना पड़ेगा। साथ ही साथ नियमित पैदल चलना या फिर एक्सरसाइज, योग, ये आपको अपनी नियमित दिनचर्या में ज़रूर से ज़रूर अपनाना होगा। इसके लिए आइए मैं आपको कुछ पहले एक्सरसाइज बताती हूँ। आप आराम से अच्छी तरीके से इस तरह लेट सकते हैं उल्टे, जिसको मत्स्यासन कहते हैं।
इस तरीके से आप 10 से लेके 15 मिनट तक मत्स्यासन करिए। सांसों का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। मलासन, इस तरीके से आप चित्र में देखते जाइए। इस तरीके से आप प्रॉपर बैठ के और ये वाली एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। भुजंगासन और तिर्यक भुजंगासन भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, या फिर वीरासन। इस तरीके से आप चित्र को देखिए और पहले ध्यान से चित्र को देखिए, या फिर आप अपने किसी भी योग प्रशिक्षक से उचित सलाह अवश्य लें और फिर आप योग करें। इस तरीके से आप अपने घुटनों के नीचे तकिया लगाकर भी घुटनों को आराम दे सकते हैं। एक लोट होता है, उसको भी आप इस तरीके से घुटनों के नीचे रखेंगे तो भी आराम मिलेगा। इस तरीके से पैर को 60 एंगल की डिग्री पर उठाएंगे स्ट्रेट, और वहाँ पर 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इसको फोल्ड करवाया। ये इस तरीके से आप फोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से अपने पैरों के नीचे पे लोट लगा के इसे धीरे धीरे से अप और डाउन करना है। अप डाउन, अप डाउन। तो इससे आपके पैरों की एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होगी। योग की कोई भी एक्सरसाइज पहले तो आप किसी योग प्रशिक्षक से सीख लें। आपको आती है तो फिर आप इसको आराम से इसे कर सकते हैं। दोनों पैरों के बीच में आप लोट लगा के भी सो सकते हैं, जिससे गैपिंग को कवर किया जा सकता है। अब देखिए इसको इस तरीके से हम पैर उठाएंगे और नीचे कर देंगे। इसी तरीके से आपको सेम 8 से 10 बार करनी है, तो आपके पैरों की एक्सरसाइज ये अच्छी तरीके से हो सकती है। उसके ही बाद अब देखिए स्ट्रेट पैर को हम ऐसे ही रखेंगे और अब साइड में भी इसको इस तरीके से बेंड करेंगे। घुटने के नीचे एक इस तरीके से बलून लगा सकते हैं। बलून ये सॉफ्ट रहेगा तो जिससे हमारे घुटने को आराम भी मिलेगा। तो इस तरीके से हम नीचे एक बलून लगा देंगे और थोड़ा सा पैर को एक फोल्ड कर देंगे और दूसरे पैर को लंबा करेंगे। देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल भी ध्यान रखना है कि घुटना हमारा बहुत मुड़ना नहीं चाहिए। अब इस पर हल्का सा प्रेशर देके हम इसको नीचे की तरफ प्रेशर देंगे, दबाएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर प्रेशर देंगे। इस तरीके से इसको करना है। देखिए सही डायरेक्शन में अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। यदि गलत तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तो उसका नुकसान भी हो सकता है। और बहुत आराम से करना है। यदि थोड़ा भी पेन हो रहा हो तो हम उसको वहाँ पर रोक देंगे, क्योंकि हमारे लिगामेंट्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको बहुत ही आराम से और सावधानीपूर्वक करना है। तो घुटने को देखिए हमने यहाँ पे से स्ट्रेट रखना है और अब इसको साइड में इस तरीके से फैलाना है। फिर वापस लेके आएंगे, फिर फैलाएंगे दोनों तरफ से। इस तरीके से आपको ये 10 से 15 बार दोनों इसको दोहराते जाना है, दोनों साइड से। तो अगर आपके दूसरे पैर में घुटने में दर्द ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप थोड़ा सा रेस्ट देंगे। अब इसको देखिए थोड़ा सा ऊपर उठा के आप इसको भी घुमा सकते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं। ये सारी पैर की एक्सरसाइज है, पूरी सीरीज़ होती है। आप इसको आराम से सीख सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास थोड़ा सा समय कम है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा आपको सिंपल एक्सरसाइज बता रहे हैं जो आपको अगले वीडियो में पूरी तरीके से सीखने को मिल सकती है। देखिए इस तरीके से हम पैरों में एक बैंड आता है जो मार्केट में मिल जाता है, तो इस तरीके से बैंड लगा के भी आप एक्सरसाइज को स्ट्रेट कर सकते हैं। इसको हम इस तरीके से खिंचाव देंगे तो जिससे हमारे पैरों की मसल्स को भी एक्सरसाइज होगी उसकी, और उनका खिंचाव इसमें अच्छा रहेगा। यदि आपके पास ये बेल्ट नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी में सा फील करना है कि आपके पैरों में कुछ खिंचाव हो रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और भी मैं आपको एक्सरसाइज बताती हूँ कि देखिए इस तरीके से अभी हमने पैर को पहले सीधा ही साइड में किया था। अब इसको थोड़ा सा पहले से ही बेंड करना है और उसके बाद फिर हमें इसे साइड में ले जाना है। थोड़ी दूर ले जाएंगे जितना हमसे आसानी से जाते बनेगा, और फिर वापस अपने पोजीशन पे लेकर आएंगे, फिर वापस करेंगे। इस तरीके से 10 से 15 बार हम इसको करेंगे। देखिए धीरे धीरे से आप एक हाथ से इसको सपोर्ट भी दे सकते हैं, या तो कोई आपकी हेल्प करे तो भी आपको ये इस तरीके से एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ज़्यादा दर्द की स्थिति में आप बिल्कुल अति से बचें, बहुत ज़्यादा ना करें। आप देखिए ध्यान से एक पैर को फोल्ड किया है और जितना आपसे बनता है उतना करें। थोड़ा रुकने की भी प्रयास कर सकते हैं। धीरे धीरे अपने पैर को पहले 60 के एंगल पर उठाएंगे, फिर धीरे धीरे से इसको हम 90 के एंगल तक लेकर जाएंगे। बस घुटने को मुड़ना नहीं चाहिए, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप पैर को धीरे से सपोर्ट देके भी इसको उठा सकते हैं।
लेट कर सीधा लेट कर भी और उल्टा लेट कर भी दोनों तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, जिससे हमारा पूरा पैर अच्छी तरीके से उसकी एक्सरसाइज होगी। तो देखिए हम इसको इस तरीके से आप देखती जाइए, साथ में हमने अपने हाथ का थोड़ा सा सपोर्ट देना है इसको और इस तरीके से स्ट्रेट उठाना है। यदि आपसे इस तरीके से ना हो तो आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं और दोनों पैरों को भी इस तरीके से दीवार के सहारे से भी आप इसको ऊपर कर सकते हैं। उल्टा लेट कर भी हम इसको ऊपर करेंगे और फिर नीचे पैरों को करेंगे। इस तरीके से बैठ कर भी हम इसको 60 के एंगल तक घुटने को उठाएंगे। जिस घुटने में दर्द ज़्यादा हो रहा होगा उसे आप नहीं करेंगे, जितना सावधानी से होगा उतना ही करेंगे। यदि दर्द ना हो तो इस तरीके से आप 90 के एंगल तक इसको लेकर आ सकते हैं। देखिए अगर हम एक्सरसाइज को सांसों के साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमको बेनिफिट मिलता है कि किस तरीके से गहरी लंबी सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर उसको रिलैक्स करेंगे, कुछ देर होल्ड भी करके रखेंगे। अब देखिए नेचुरोपैथी में सबसे ज़्यादा मालिश का इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे, तो मालिश के लिए भी आप घर में भी तेल बना सकते हैं। सरसों का तेल 200 ग्राम लेंगे, उसमें हम लहसुन की कलियाँ लेंगे 50 ग्राम के करीब, 25 ग्राम के करीब अजवाइन लेंगे और 10 ग्राम के करीब लौंग लेंगे। इन्हें थोड़ा बारीक पीस कर तेल में मिलाकर अच्छी तरीके से इसे हम गर्म करेंगे, यानी जला लेंगे। जब ये सब चीज़ें जल जाए तब आप इसको छान कर एक बोतल में भर लें। ये तेल बहुत ही गुणकारी रहेगा, इससे आप अपने पैरों की मालिश कर सकते हैं, घुटनों की। और आपको इसमें बादाम का भी बहुत रोल होता है। यदि आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो इस तरीके से खजूर में 8-10 बादाम मिलाकर भी इसका दूध बना के पिया जा सकता है। 1 गिलास ये करीब दूध में आपको 5 से 7 खजूर डालनी है, गुठलियाँ निकाल कर, और इस दूध को अच्छे से आपको पी सकते हैं। दूसरा तरीका और मैं आपको बता रही हूँ बादाम का किस तरीके से शेक बन जाएगा। इस शेक को आपको 10 दिन तक लेना है। इसमें हमने 5 बादाम लिए, 11 मनुक्का और किशमिश लिए थोड़ी सी, और उसी के साथ में इसमें हम मिलाएंगे 5 अखरोट और 7 इसमें खजूर डालेंगे। और इस तरीके से हम इसको एक साथ भिगोकर और फिर दूध के साथ भी इसका सेवन कर सकते, बहुत लाभप्रद होता है। मैं आपको यहाँ पर बहुत सारे तरीके से आपको ये ड्रिंक मिल्क के साथ बनाना बता रही हूँ। आपको इसमें से जो तरीका अच्छा लगे आप उसको प्रयोग में ला सकते हैं। चौथा तरीका है, आपको 5 बादाम लेनी है, 1 चम्मच सिका हुआ तिल लेना है और साथ में थोड़ा सा खजूर लेना है, या फिर आप गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। इसमें आपको लेनी है थोड़ी सी काली मिर्ची, और इनको आप सब दरदरा कूट के इसको अच्छी तरीके से दूध में उबाल कर इसका प्रयोग करेंगे। इसे लेने का समय है रात को सोते समय या फिर सुबह, आप खाली पेट इसका प्रयोग कर सकते हैं। मेथी की चाय बनाने के लिए देखिए हमने मेथी को लिया है, साफ़ करके इसको हम भिगो देंगे इस तरीके से, और इसके पानी के ही साथ इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। 1 लीटर पानी को आपको इसको 1 गिलास के करीब करना है, तो ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाएगा, इसका अर्क निकल जाएगा, फिर आप इसे छान कर पी सकते हैं। और जो बचेगी हमारी मेथी उसको भी आप ऐसे ही सब्ज़ी बनाकर उसका प्रयोग कर लें, उसे फेंकेंगे बिल्कुल भी नहीं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस और गुड़ भी मिला सकते हैं, तो ये भी पौष्टिक हो जाएगा। ये मेथी बहुत ही पौष्टिक होती है। जब अगर आपको गैस की प्रॉब्लम हो तो भी ये मेथी बहुत फ़ायदेमंद होगी, वज़न कम करने के लिए भी, क्योंकि घुटनों के दर्द का एक रीज़न वज़न का ज़्यादा होना भी है। तो ये मेथी का प्रयोग सभी तरीके से रोगों को दूर करने के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है, तो इसको ज़रूर प्रयोग करें। आइए अब बनाते हैं हर्बल टी। हर्बल टी बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है, उसमें आप इस तरीके से देखिए थोड़ी सी हल्दी लेंगे, सौंठ लेंगे और इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे। चाहे तो इसमें खजूर डाल दें या फिर गुड़ डालेंगे तो भी ये बहुत ही अच्छा हमारा हर्बल टी बनेगा और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद भी है। तो इस तरीके से भी आप ज़रूर बना के पिए, सर्दी खांसी में भी बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस तरीके से आप घर के ही चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करें। इसमें आप कलौंजी का तेल डालेंगे तो वो भी बहुत ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देखिए धनिए का पानी भी बना सकते हैं। हमने 1 गिलास छना हुआ जल लिया है जो हमारा गरम मर्यादित किया हुआ है, उसको आप इसको शाम में इसमें 1 चम्मच धनिया डाल के, साबुत धनिया डाल के रख देंगे। सुबह तक जब ये अच्छे से भीग जाएगा तब इसे अच्छे से मसल लेंगे और इसे पानी में अच्छा थोड़ा बॉईल करके छान के आप इसका सेवन करें 21 दिन तक। ये बहुत ही फ़ायदा करेगा। जो बचा हुआ धनिया है उसको भी आप सब्जियों में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास साबुत धनिया नहीं है तो आप इसमें पाउडर को भी डालकर प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये पानी भी।
चलिए अब थोड़ा सा ऊपर से लेप करने के लिए भी हम घरेलू मेडिसिन बनाते हैं जो नेचुरोपैथी के हिसाब से बहुत ही बेस्ट है। हम एलोवेरा का जेल निकाल कर भी उसको आप घुटनों पे मालिश कर सकते हैं। इससे आपका लुब्रिकेंट तुरंत बढ़ने लगेगा। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये एलोवेरा का जेल। इसे इस तरीके से आप निकाल लें और घुटनों पे 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरीके से मालिश करें इसकी, क्योंकि इसके अंदर का जो पल्प होता है वो इसी तरीके से होता है। और इसे धूप में बैठ जाएं आप, जिससे आपको अंदर इसका बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। ये एलोवेरा धूप के साथ जब बॉडी के अंदर जाता है तो ये हमारे अंदर के ग्रीस को मजबूत करता है और बहुत ही जल्दी बनाता है। या फिर अकाव का पत्ता जो आपने देखा होगा कि आसानी से हमारे आसपास घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, तो वो पत्ता आप लेंगे। 1 चम्मच के करीब हम ऑयल लेंगे और उसमें 1 चम्मच के करीब धनिया अपनी हल्दी डालेंगे, दोनों को मिक्स करके रखेंगे। देखिए इस तरीके से अकाव का पत्ता आ रहा है, आप देख सकते हो। इसमें ये दूध निकलता है। ये दूध भी बहुत ही अच्छा होता है, बस इसे हमें चेहरे के ऊपर नहीं लगाना है क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं। तो आप इसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये पत्ता हम इस तरीके से लेंगे, 5 से 6 पत्ते लेंगे और अच्छे तरीके से साफ करके, देखिए मैंने तवे को उल्टा करके रखा है गैस पे, अच्छा गरम करेंगे और तवे को इस तरीके से तवे पे पत्ते को अच्छे से सेक लेंगे। तो ये सीखने के बाद बहुत अच्छे से गरम हो जाएगा, तो हमें गर्मी बहुत अच्छे से देता है ये। हल्दी का जो हमने लेप बनाया था उसको इस तरीके से पैरों पे भी लगा देंगे और जो हमारा पत्ता है उस पत्ते के ऊपर भी अच्छी तरीके से उसका लेप करके और उसको गरम करेंगे। ये अकाव का पत्ता औषधि गुणों से बहुत ही भरपूर है। कहीं पर भी चोट लग रही हो, सूजन आ रही हो, तो आप इस तरीके से इसकी अकाव के पत्ते की पुटलिस बना के भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से पूरे घुटने पे रखा है और इसको एक थोड़े से मजबूत धागे से या सूत से आप इसको बांध सकते हैं, जिससे गर्माहट रहे। आप चाहें तो इसके ऊपर एक और कपड़े की परत करके भी इसको लगा सकते हैं, जिससे अच्छे से ये गर्मी प्रदान करता है। ध्यान बस इतना रखना है कि पत्ता आपको गरम लगाना है, गरम का गरम ही आप इस पे लगाएंगे। इतना गरम भी नहीं कि आपका पैर जल जाए, लेकिन थोड़ा सा गर्माहट फील हो। और उसके बाद एक कपड़ा लगाकर इसको आप रात भर भी रख सकते हैं। इससे स्वेलिंग भी आपकी उतर जाएगी और दर्द भी कम हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हड्डियों के लिए हमें डाइट में क्या क्या लेना चाहिए। देखिए अखरोट तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। 1 से लेकर 5 तक अखरोट खाए जा सकते हैं अपनी तासीर के अनुसार। कुछ लोगों को अखरोट सूट नहीं करते हैं, तो वो भी ध्यान रखें। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति 1 से 2 अखरोट खाएं और कुछ स्पेशल प्रॉब्लम की वजह से आप 5 अखरोट भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने छील लिया। एक बात ध्यान रखें, इसका छिलका कभी ना फेंकें। अखरोट को हमेशा भिगा हुआ ही प्रयोग करें, तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा। और उसका छिलका नहीं निकालें। इसमें बहुत सारे विटामिन, फाइबर्स होते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये हमें सपोर्ट करते हैं। इससे कैंसर नहीं होता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, वेट को बढ़ने नहीं देता, बहुत सारे टॉक्सिक एसिड हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। ये बहुत सारे औषधि गुण हैं इसमें। त्वचा को बहुत ही साफ और सुथरा बना के रखता है ये। दिल को मजबूत बनाता है, लीवर को मजबूत बनाता है। यानी आप ये मान के चलिए कि बॉडी के सब पार्ट्स को ये तंदुरुस्त करता है। तो ऐसे भरपूर औषधि गुणों से हमारा ये अखरोट है। बस इसका सही मात्रा में सही तरीके से प्रयोग होना चाहिए। हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। नारियल का प्रयोग भी बहुत ही लाभप्रद होता है स्किन के लिए और इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए। तो आप इन दोनों चीज़ों का भरपूर प्रयोग करें। जैसे हमने आपको पहले भी बताया, बादाम, अखरोट, किशमिश, मनुक्का, जो भी चीज़ों का आज हमने प्रयोग किया, चारों पांचों, ये बहुत ही अच्छी होती है। अखरोट नींद के लिए भी बहुत अच्छा है, इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। तो जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है वो भी इस अखरोट का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होगा। बस ध्यान आपको इतना ही रखना है कि भीगा हुआ ही प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो इसका पानी निकलेगा वो भी आप हटा दें, क्योंकि उसमें एसिडिक पानी रहेगा, तो वो आपके लिए नुकसानदायी सिद्ध हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि हड्डियों के लिए नारियल बहुत ही फायदेमंद है। आप उसका पानी इस तरीके से जूस बनाकर भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। नियमित आपको नारियल का पानी प्रयोग करना चाहिए। और क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए वो भी आपको दिख रहा है कि कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैदे से बचना चाहिए,
शक्कर खाने से भी आप परहेज़ करें, तो जिससे आपका वेट भी बढ़ेगा नहीं और घुटनों में, हड्डियों में दर्द भी नहीं होगा। यूरिक एसिड वाली चीज़ों का कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने से भी घुटनों में दर्द की समस्या देखने को मिल सकती है। तो आप अपना प्राकृतिक रूप से अपने शरीर का इलाज करें और घर में ही आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। लेकिन यदि ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो बिल्कुल नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। घुटनों की समस्या अगर आपको हो रही है तो आप एमआरआई ज़रूर करवाएं, एक्सरे करवाएं, ब्लड टेस्ट करवाएं और जो अपने विशेषज्ञ डॉक्टर से जाकर ज़रूर परामर्श लें। प्रतिदिन व्यायाम करें और अपने शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त रखें। घूमने की आदत नियमित बनाएं या फिर योग और एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये आपको स्वस्थ और प्रसन्न बना के रखेंगे। इसलिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको और भी बहुत सारे ज्ञानवर्धक वीडियोस मिल जाएंगे, जिसे आप देख के घर में ही इलाज भी कर सकते हैं। और इस चैनल पे आपको बहुत सारी शुद्ध व्यंजन की रेसिपी मिलेगी, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। और आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपको ये हमारा वीडियोस कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्वस्थ इसी तरह हमारा इस चैनल को देखते रहिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहें। जय जिनेंद्र।